Threads is losing against Twitter. Ladies and gentlemen, and the students of business, I have a news for you. हमें सबको पता है कि अभी बहुत रिसेंटली मार्क जकरबर्ग ओन्ड मेटा ने एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करा जिसका नाम था इंस्टाग्राम थ्रेड्स, और मार्केट में यह पोर्ट्रे करा गया कि इंस्टाग्राम थ्रेड्स इज गोइंग टू बी अ राइवल ऑफ नन अदर देन एलोन मस्क ओन्ड ट्विटर। का मतलब यह कि पूरा इंटरफेस, पूरा एल्गोरिदम वही रखा गया जो कि इस टाइम पर ट्विटर का है। आप इंस्टाग्राम थ्रेड्स आपने 100% यूज करा होगा, आपने देखा होगा सामने वाले का जो पूरा पैटर्न है, पूरा एल्गोरिदम है, पूरा का पूरा यूआई है, द एंटायर एक्सपीरियंस इज एग्जैक्टली व्हाट ट्विटर इज। का मतलब यह कि आप ट्वीट कर सकते हैं, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, स्ट्रेंजर से कनेक्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये जो ऐप थी इंस्टाग्राम की, इंस्टाग्राम थ्रेड्स, दिस गार्नर्ड सो मच ऑफ पॉपुलैरिटी एंड सो मच ऑफ अटेंशन कि सामने वाली कंपनी ने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए आज तक के। द ऐप बिकेम द फास्टेस्ट डाउनलोडेड ऐप इन द वर्ल्ड, सरपासिंग एवरी अदर ऐप। 2 दिन के अंदर, जस्ट इन 2 days, दिस कंपनी मेटा ओन्ड इंस्टाग्राम थ्रेड्स बेसिकली गैदर्ड ओवर 100 मिलियन यूजर्स सिर्फ 2 दिन के अंदर। समझो बात को, 10 करोड़ यूजर 2 दिन के अंदर गैदर कर लिए इस कंपनी ने, और इसको कहा जाता है हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में हनीमून इफेक्ट। का मतलब ये कि हनीमून क्या होता है? आपने नई नई शादी करी, इस टाइम पर आप जानते नहीं है, यू आर एंजॉयिंग दैट पीरियड ऑफ इंटीमेसी, यू आर एंजॉयिंग द पीरियड ऑफ नोइंग ईच अदर कि क्या चल रहा है, कैसा है सामने वाला। एग्जैक्टली व्हाट हनीमून पीरियड इज इन द इकोसिस्टम एज वेल, कि एक नई नई ऐप मार्केट में आती है, उसको यूज करने के लिए सारे लोग उतर जाते हैं कि यार ये कैसा ऐप है, ये तो बहुत बढ़िया ऐप है, ट्विटर का राइवल बताया जा रहा है, तो लेट्स ट्राई दिस ऐप। इसी के चक्कर में मेटा ने, थ्रेड्स ने 2 दिन के अंदर 100 मिलियन यूजर्स इकट्ठा कर लिए एंड द ऐप बिकेम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट डाउनलोडेड ऐप आज तक की। बट गाइज, यहां पर सिनेरियो कुछ बदल गया। अब जब सारे के सारे, अब ये जब हनीमून फेज खत्म हो गया, मार्केट में थ्रेड्स को कुछ टाइम हो गया, यूजर्स ने इस ऐप को देख लिया, समझ लिया कि क्या ऐप कैसे काम करती है, ट्विटर से कंपेयर कर लिया कि ट्विटर पे ऐसे चलता है, थ्रेड्स पे ऐसे चलता है, वगैरह वगैरह। तो यूजर्स ने ये इनसाइट्स दी हैं कि थ्रेड्स इज एक्चुअली नॉट एज गुड एज ट्विटर, जिसकी वजह से अब यहां पर डेटा पॉइंट्स की बात करते हैं, जिसकी वजह से जब डाटा ट्रैक करा गया, डेटा को ट्रैक करा गया, तो यह चला पता कि थ्रेड्स का गूगल ट्रेंड्स पर जो ग्राफ था वो एक टाइम पर बहुत ज्यादा पीक हुआ था। जब थ्रेड्स लॉन्च हुआ था, सारे यूजर्स आ गए थ्रेड्स को यूज करने के लिए, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब इन कुछ दिनों में अगर आप गूगल ट्रेंड्स पर थ्रेड्स को देखेंगे तो उसका ग्राफ एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, रेड लाइन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। का मतलब यह कि थ्रेड्स की पॉपुलैरिटी खत्म होती जा रही है, हनीमून पीरियड खत्म हो रहा है। यह थी पहली बात। अब इसके बाद मुझे आपको थोड़ा सा अंदर जाकर 2 बड़े मैट्रिक्स देने हैं जो कि स्टार्टअप्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए। पहला होता है जिसको हम कहते हैं DAU, का मतलब होता है डेली एवरेज यूजर्स। आप एक दिन में अपनी ऐप पर कितने यूजर्स इकट्ठा कर पा रहे हैं, कितने यूजर्स एक ऐप पर आकर कुछ सेकंड्स के लिए भी देखते हैं, उसको कहा जाता है DAUs। और यहां पर अनदर मैट्रिक आता है जिसको कहते हैं एंगेजमेंट टाइम। का मतलब यह कि अब आप ऐप पर तो आ गए, आप ऐप पर कितने टाइम के लिए अपना टाइम स्पेंड करेंगे। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं एक ऐप को 15 मिनट चला रहा हूं तो मेरा एंगेजमेंट टाइम हो गया 15 मिनट। तो दीज आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। वन इज द DAUs, एक ऐप पर एक दिन में कितने यूजर्स आ रहे हैं, एंड द सेकंड वन इज एंगेजमेंट टाइम, कि यूजर जब ऐप पर आ रहा है तो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है ऑन एन एवरेज बेसिस। थ्रेड्स जब मार्केट में लॉन्च हुआ तो एकदम से DAUs ऑफ द ऐप, डेली एवरेज यूजर्स ऑफ द ऐप, बहुत ज्यादा स्पाइक कर गए, क्योंकि सबको ट्राई करना था कि एग्जैक्टली ऐप है क्या, कैसे ये ट्विटर को कॉम्पीट करेगा, एलोन मस्क को कैसे हराने वाला है, वगैरह वगैरह। बट अगर आप अब देखेंगे, अगर वो आप पूरा डेटा ट्रैक करेंगे तो आपको ये चलेगा पता कि उसके जो DAUs है वो बहुत ज्यादा क्रैश डाउन हो चुके हैं। इस टाइम पर जो ऐप के DAUs हैं, दैट आर समवेयर अराउंड 30 मिलियन, 30 मिलियन यूजर्स है इस टाइम पर जो कि एक्टिवली डेली आते हैं ऐप पर। ये जो डेटा है ना, अब सुनना आप, 7% है, सिर्फ 7% है ट्विटर के कंपैरिजन में। का मतलब यह कि ट्विटर का जो पूरा DAU है एक दिन का, जितने यूजर्स ट्विटर पर आते हैं एक दिन में, उसके सिर्फ 7% लोग आ रहे हैं थ्रेड्स पर। तो इसका मतलब यह कि पहला सिनेरियो कि थ्रेड्स इस मामले में लूज कर रहा है। दूसरी बात ये यहां पर जो मैंने आपको सेकंड मैट्रिक बताया, एंगेजमेंट टाइम। ट्विटर पर जब एक इंसान आता है तो वो एंगेजमेंट उसका अच्छा रहता है, वो कुछ टाइम ट्वीट्स को रीड करेगा, अपने ट्वीट्स करेगा, रिप्लाईज चेक करेगा, वगैरह वगैरह। बट
बट अगर आप इस ऐप का एंगेजमेंट टाइम देखेंगे और नोटिस करेंगे तो इस ऐप का एंगेजमेंट टाइम लगातार एंगेजमेंट टाइम भी डिक्लाइन होता जा रहा है। का मतलब यह कि कोई ऐप पर पहली बात तो आ नहीं रहा, बहुत कम यूजर्स आ रहे हैं, और जो आ भी रहे हैं ना वो ऐप पर ज्यादा टाइम टिक नहीं रहे। यूजर्स ने इसके बारे में बहुत सारी इंसाइट्स दी। लोगों ने यह बोला कि यार ये जो फीड है ना इसका थ्रेड्स का, ये बहुत बेकार फीड है। इसमें ना जो हमें अपने होम पेज पर जो दिखाया जाता है वो हमें हमारी सिर्फ फॉलोइंग लिस्ट से नहीं दिखाया जाता। कोई भी रैंडम बंदा आ जाएगा आपकी होम पेज पर और उसके थ्रेड्स आपको दिखाई जाते हैं। वहीं अगर आप ट्विटर की बात करेंगे तो ट्विटर में ना इंटरेस्ट बेस्ड एल्गोरिदम है। का मतलब ये कि ट्विटर आपको सिर्फ वो चीजें दिखाएगा जो आपके इंटरेस्ट पे बेस्ड है, या फिर सिर्फ वो प्रोफाइल्स दिखाएगा जिनको आप फॉलो करते हैं। लेकिन थ्रेड्स क्योंकि अभी एक नया कंपनी है उसमें ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से थ्रेड्स के जो यूजर्स है ना वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। मैं ऐप पर आ रहा हूं और मुझे पता नहीं किस किस के थ्रेड्स अजीब अजीब से दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट वहां पर लूज हो जाता है। और यही चीज हो रही है थ्रेड्स के साथ। कुल मिलाकर ऑन एंड ऑल ऐप का जो पूरा का पूरा ग्राफ है गूगल ट्रेंड्स पर वो कम होता जा रहा है। ऐप के यूजर्स DAUs कम हो रहे हैं। ऐप के नई एक्विजिशंस कम होती जा रही है, नए एक्वायर नहीं कर रहा है ऐप ये वाले यूजर्स, और ऐप का जो एंगेजमेंट टाइम है वो भी कम होता जा रहा है। गाइस, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस एंटायर टेक? प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। मुझे इनसाइट चाहिए आप लोगों की ताकि मैं फर्दर वीडियोस डिलीवर कर सकूं। पहली बात, क्या आपने थ्रेड्स को यूज करा, और अगर करा तो आपका जेन्युइन फीडबैक क्या था? क्या आपको लगा कि ये ऐप मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा, कॉम्पीट कर पाएगा? एक पता है रीजन यहां पर यह भी है डिक्लाइन होने का कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने सारे हो चुके हैं मार्केट में कि हम कब तक कितना टाइम किस किस को देंगे। इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, फेसबुक है, ऑलरेडी मतलब देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब है जिन पर हम डेली अपना टाइम स्पेंड करते हैं। हमारे पास दिन में 24 घंटे ही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नए नए आते जा रहे हैं, तो हम कब तक किस किस को टाइम देंगे? तो शायद से ये भी रीजन हो सकता है कि थ्रेड्स अब इतना पॉपुलर शायद से मार्केट में नहीं हो पाएगा। दूसरा, मुझे ये बताना कमेंट करके, क्या आपको थ्रेड्स एज कंपेयर टू ट्विटर अच्छा लगा या बेकार लगा? अगर मैं ऑनेस्टली अपना फीडबैक दूं तो आई फील दैट ट्विटर इज मच मोर बेटर दैन थ्रेड्स। थ्रेड्स में अभी वो लेवल नहीं आ पाया जो कि ट्विटर का इस टाइम पर है। ये बिल्कुल जेन्युइन बात है कि थ्रेड्स को नई नई कंपनी है, ट्विटर को टाइम हो चुका है, उनके एल्गोरिथम्स बहुत स्ट्रांग है, बट जेन्युइन लेवल पर थ्रेड्स मेरे ख्याल से इस टाइम पर ट्विटर के सामने कहीं स्टैंड नहीं करता। डू कमेंट योर इनसाइट्स, योर एनालिसिस अबाउट दिस एंटायर थिंग, अबाउट ट्विटर वर्सेस थ्रेड्स, एंड लेट मी नो। थैंक यू।